बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यह कथन रायबर्न का है। निम्नलिखित में कौन बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं? वंशानुगत एवं वातावरणीय कारक दोनों। बुद्धि के एकीकरणीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बीने। स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत में एस कारक दर्शाता है विशिष्ट मानसिक योग्यता। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए बुद्धि के स्वतंत्र प्रतिमान है ये सभी। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाली विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को सम्मिलित करता है। स्टर्नबर्ग की बुद्धिमत्ता त्रितंत्र सिद्धांत। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों को उपयोग करती है। वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। तार्किक गणितीय बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का बुद्धि का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होता है? स्थानिक बुद्धि। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है, यह कथन किसका है? हावर्ड गार्डनर का। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तरल तथा ठोस बुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक। यह गलत है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। बुद्धि बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है? बुद्धि कई तत्वों की समूह होती है और प्रत्येक तत्व की कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? तो प्रतिभाशाली बालक विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है कि अतिरिक्त बुद्धि प्रक्रमण सक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से नहीं है? बुद्धि परीक्षण के परिणाम प्रक्रिया के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। अठारह वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितना होगी? तो 12। जैसे मानसिक आयु निकालना है तो मानसिक आयु वास्तविक आयु दिया हुआ है 16 वर्ष, तो मानसिक 16 गुने 100 इक्वल 75 नंबर लाया है। तो 25 दिया 75, 25 चौ 100, 4 चौ 16, तो ये इक्वल 4 गुना 3 12। बुद्धि लाभांक प्राप्त करने का सही सूत्र है
मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु या कालानुक्रम आयु गुने 100। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने एवं उसके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए किसे सर्वाधिक उपयुक्त पाया? बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंशिक जैसे मानसिक कार्यों को। यदि किसी बालक की मानसिक आयु है 12 और वास्तविक आयु है 10 गुने 100 इक्वल IQ। 10 से 10 खत्म, 120 IQ, तो 120 IQ। 8वीं कक्षा के अध्यापक हैं आप। इस कक्षा के एक छात्र का बुद्धि लाभांक 130 से अधिक पाते हैं, तो इसका अर्थ है कि वह बुद्धि अति श्रेष्ठ है। निम्नलिखित में से किस कथन में बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? तो तीनों से। व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। अनुसाधन के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में व्यापक रूप से हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जगत में बुद्धि परीक्षण का सदुपयोग का एक उदाहरण है? तो तीनों। बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम प्रणाली का चयन करना, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों को परामर्श देना। एक छात्र एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य से रोकना। मनोवैज्ञानिक बेसलर द्वारा निर्मित बुद्धि लब्धि वितरण को सुमेलित कीजिए। 100 से 119 उच्च बुद्धि वाले, 70 से क्षीण बुद्धि वाले, 80 से 89 मद बुद्धि, 90 से 109 सामान्य बुद्धि। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोगों की प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन प्रत्यापित सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि के वितरण। बहुबुद्धि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत की योग्यता कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना का सिद्धांत के अतिरिक्त निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। रेवन के प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लाभांक। शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सक। बुद्धि लाभांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्व गरिमा को घटाता है और उनके शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। निम्नलिखित में कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि केवल प्रतिमाएं हैं जो पूर्ण रूप से
बुद्धि में विद्यमान रहती है। एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि में अपने 130 अंक पाए। मान लीजिए कि सामान्य व्यापक वक्र U 100 तथा 15 उनमें से 11 वर्षीय बच्चों का प्रतिशत की गणना, जिनमें बच्चों ने बेहतर अंक प्राप्त किए 98।